हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 12th फिजिक्स चैप्टर 4 अपना समाप्त हो चुका है और उसके जो फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल हैं जिससे फार्मूले आपके क्लियर हो जाएं उनको मैं करा रहा हूं। इसके बाद हम लोग ना सुपर न्यूमेरिकल को करेंगे। किस न्यूमेरिकल को? सुपर न्यूमेरिकल। और सुपर न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि बेटा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, यही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पर आएंगे जो मैं सुपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ये न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं लेकिन मैं ये न्यूमेरिकल्स आपके फार्मूले बेस्ड पर करा रहा हूं ताकि जो डेरिवेशंस मैंने पीछे करवा दिए हैं वो पूरे आपको रिवाइज हो जाएं। और ये न्यूमेरिकल्स अगर आने लगेंगे तो ये बेसिक हो जाएगा, तो वो जो मैं सुपर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वो आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इन न्यूमेरिकल्स को करवा रहा हूं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं इन्हें फार्मूले बेस्ड पर न्यूमेरिकल क्यों करवा रहा हूं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्लास में सभी लोग आए, चाहे वो टैलेंटेड बंदा हो या फिर अनटैलेंटेड बंदा हो, सभी लोगों का इस क्लास पर वेलकम है। और क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी साथी अपने साथ जुड़ सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्लास है अपनी, किसी एक अनंत लंबाई के तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है जिस पर कार्य करने वाला चुंबकीय क्षेत्र 5 टेस्ला है। देखिए इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस, इसके जो चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन तथा मात्रक, वहां पे मैंने पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स कहाँ से इसका मात्रक बनता है, न्यूमेरिकल कैसे कैसे इतने मात्रक बन जाते हैं, सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया था मैंने कि एक मात्रक क्यों नहीं होता, इतने मात्रक होते हैं लेकिन कहाँ कहाँ से होते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं, आपको वहां लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का आसान तरीका, आसान वे ये होता है कि आपको ना न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको देखना होता है कि इसमें वैल्यू क्या दी गई है। सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ पे लिखना होता है। देखिए 3 एम्पियर, इस एम्पियर से पता चलता है, यहाँ पे धारा भी लिखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू हो गया 3 एम्पियर। आप यहाँ पे हिंदी से भी लिख सकते हैं और इंग्लिश से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें अगर यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे दिया गया है जिस पर कार्य करने वाला चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको पता है बी चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से व्यक्त करते हैं तो 5 टेस्ला है। कितने टेस्ला है? 5 टेस्ला है। मैंने टी बना दिया। कह रहा है इसकी त्रिज्या फाइंड करो। इसकी क्या फाइंड करो? त्रिज्या फाइंड करो। तो यार मैंने आपको एक फार्मूला करवाया था, यहाँ से आपके समझ में आ जाएगा। अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, वो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, वो मैंने डेरिवेशन करवाया था जिस पर आपको फार्मूला बताया था बी बराबर म्यू नॉट अपान में। अब ये बहुत सारे बच्चों को यही फार्मूला नहीं पता, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान में आर, ये करवा दिया था मैंने पिछली क्लास पर। ठीक है, तो इस पर बस हमें क्या करनी है, अब हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। तो इस आर बराबर हम इस फार्मूले को निकाल लेंगे तो आपको पता है ये बटे में संख्या गुणे में आ जाएगी, बराबर के इधर गुणे में आएगी। देखिए समझिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि जब इसके मल्टीपल में संख्या लिखी होती गुणे में, मल्टीपल का मीन्स गुणे में, तो ये संख्या को आप यहाँ पे बटे में ले जा सकते थे बराबर के इधर। अगर बराबर के इधर संख्या इधर गुणे में लिखी हुई है, आप बटे में ले जाना चाहते हैं, जैसे ये आई और म्यू इसके गुणांक में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी कॉल आ गई थी यार, इसके लिए सॉरी। मैं देखो करता हूँ इसकी व्यवस्था ताकि ये ना परेशान करे। तो यहाँ पे आर इक्वल टू, देखिए अब नहीं कॉल परेशान करेगी, आर बराबर मैं फार्मूला निकालूंगी जैसे म्यू नॉट इंटू आई, ये मल्टीपल में है तो अगर मैं आई को मल्टीपल में लाऊं तो बराबर की इधर इधर आ जाएगी मल्टीपल में नीचे। तो आर बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई। मैंने आपको बताया था कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इंटू 10⁻⁷। अगर आपसे कोई पूछ लेता है म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो इस 4 पाई को उधर ले जाइए आप, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अगर कोई पूछ लेता है म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इस 2 को ले जाओ इधर, तो 2 इंटू 10⁻⁷। इसी प्रकार से अगर कोई आपसे पूछ लेता है म्यू नॉट अपान पाई की वैल्यू क्या होगी, तो 4 इंटू 10⁻⁷। ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सिर्फ ये याद रहता है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁷। अब वैल्यू पूछी जाएगी आपसे म्यू नॉट अपान 2 पाई या म्यू नॉट अपान पाई की, और ये सारे के सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है, लेकिन बच्चे अक्सर गलत चूज कराते हैं। तो आपको गलत नहीं चूज करना, क्योंकि आप कहाँ के छात्र हैं? सक्सेस नॉलेज के छात्र हैं। तो
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷। इसके बाद ये आई की वैल्यू हमें दिया गया है, गिवन है 3 एम्पियर। इसके बाद आर हमें फाइंड करना है, ये बटे में आ जाएगा बी, क्योंकि आर इधर चला गया तो बी आ जाएगा। तो बी दिया है 5, तो 5 2 तय कि 6/5 × 10⁻⁷। तो इसको हम लोग भाग दे देंगे, तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 × 5, ये हो जाए 1 बचेगा। तो जब 1 बचेगा तो हम लोग जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10, 1.2 × 10⁻⁷ आर का वैल्यू आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो आई होप साथियों सबके समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल्स जो था ना, फार्मूला बेस्ड था, 1 मार्क में पूछा जा सकता था। ये मैंने आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दी, ये आपके एग्जाम पर 1 मार्क का मिल सकता है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत सारे बच्चे इस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 10 न्यूटन प्रति एम्पियर के चुंबकीय क्षेत्र में 12 × 10⁻14 मीटर पर सेकंड की चाल से एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। जैसे ही बच्चा देखता है कि एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, वैसे ही तुरंत लगा देता है R = QB/mb। ये नहीं देखता यहाँ पे निकालना हमें क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। अक्सर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछा जाता है, ना कि यहाँ से त्रिज्या पूछ करके यहाँ से गतिज ऊर्जा पूछ लिया जाता है और आपको डेरिवेशन पढ़ाया जाता है R = QB/mb। तो जब आप QB/mb पढ़ के जाते हो और यहाँ पे कंफ्यूज होते हो तो ये आपको नहीं होना। आप देखिए यहाँ पे हमारा फार्मूला पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है ½ mv²। क्या होता है, यहाँ पे ½ mv²। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है m = अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, तो 9.1 × 10⁻31 होता है। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो इसे लोग हम 9 × 10⁻31 रख देते हैं ना, तो भी हमारा आंसर निकल के आ जाता है, क्योंकि पॉइंट में रखने पर कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी भारी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1.2 और इस m की वैल्यू रखेंगे तो 9 × 10⁻31। इसके बाद v² की वैल्यू देखिए, 2 बार v² को v × v का मतलब ही है v², यानी कि 2 बार हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए अब समझिएगा 31 है ये। इसके बाद समझिएगा v की वैल्यू मैं 2 बार रख रहा हूँ, 12 × 12, और मैं इसको चाहूँ ना तो 14 दूनी 28 कर सकता हूँ, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 10⁻28। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का क्या है, ये 2 से ये खत्म हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, और इसको 6 नाम 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54, और ये 12 मल्टीपल में लिखा रहेगा। ये देखिए 10⁻28 में 10⁻31 माइनस हो जाएगा, तो जब 31 में 28 माइनस होगा तो 28 3 31 दिया जाएगा 10⁻³ अब इसका हम लोग मल्टीपल कर लेंगे तो बर चौक 48 की 8 और 80 लगेंगे 4, बरपन 60, 60 4 64, ये 64 आ जाएगा 10⁻3। तो अगर हम लोग यहाँ से आपको बात करें तो देखिए, जब यहाँ कोई भी संख्या, सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या लिखी हुई है इसका दशमलव कहाँ है, या मैं पूछूं ये संख्या लिखी हुई है इसका दशमलव कहाँ है, तो आप बोलोगे कि इसका दशमलव यहाँ होगा। कोई भी संख्या एनीवे लिखी हो और उसमें दशमलव ना लगा हो, तो अगर मैं वहां से कोई भी आपसे पूछ लेता है कि इसका दशमलव कहाँ पर होगा, तो आप बताएंगे इसका दशमलव लास्ट में होगा। अब दोस्तों एक बात समझिएगा, जब दशमलव को हम इस वे में ले जाते हैं तो पावर अपनी 10 की पावर में प्लस में बढ़ती है, क्या में बढ़ती है, प्लस में बढ़ती है। अगर दशमलव सपोज करो हमारा संख्या में ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है और दशमलव को हमें यहाँ लाना है, तो जो हमारी पावर होगी वो हमेशा 10 की पावर माइनस में बढ़ेगी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे। इसका दशमलव कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस दशमलव को हम लोग आगे लाएंगे, सबसे आगे लाएंगे ताकि ये पावर खत्म हो जाए। इसे भी आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जूल इतने आ गया आंसर। या फिर आप ये कर सकते हो 0 पॉइंट दशमलव के पहले शोभा बढ़ाने के लिए, दशमलव की शोभा बढ़ाने के लिए आप पॉइंट के पहले 0 लगा सकते हैं, तो आ जाएगा 648 प्लस इंटू लिखा हुआ है 10⁻³ और ये हो जाएगा। देखिए मैंने बताया जब इधर जाएगा तो पावर प्लस में बढ़ेगी तो 10⁻3, इससे ये समाप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखिए 10⁻³ है, इसे अगर मैं नीचे ले जाना चाहूँ तो 1/10⁻³ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे से जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस में आ जाता है और जब ऊपर से नीचे आती है तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो 0.648 अब ये खत्म हो जाएगा तो यही आ जाएगा जूल के बराबर। तो आई होप आपके समझ। बच्चों अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप
पर मिलेगा और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन वहाँ बॉक्स में तुरंत लिंक आप दिया 5 गया है, एम्पियर लिख डाउटनेट ऐप को दीजिए, इंस्टॉल आई कीजिए। बराबर लिखा गया है। इसके बाद कह रहा है कि इसका लगभग लगभग 10 मीटर हो, लगभग मैंने आपको बताया था डेल्टा एल होता है तो 10 मीटर बोल रहा है। फिर कह रहा है कि तथा 5 मीटर की दूरी से, कितनी दूरी से, 5 मीटर की दूरी से 30 अंश का कोण बनाए। अगर उस वो जो तार है उसका जो लघु क्षेत्र 10 मीटर है उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी से उसे हम एक 30 अंश का ऐसे कोण बनवा दे, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू दिया गया है 30 अंश और ये कितने आर बराबर हमें दिया गया है 5 मीटर। तो कह रहा है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब मुझे ये बताइए आई डेल्टा एल थीटा और आर और बी, इसमें से ये बी हमसे पूछ रहा है। इन 5 चीजों में रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ आप याद करिए और कमेंट करिए कि बायो सेवर्ट लॉ का जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था वो किस किस ने पढ़ा है। देखिए बी इक्वल टू मैंने आपको बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या फिर अगर आप 2 पाई करते हैं तो वहां से 2 हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 चुंबकीय क्षेत्र 2I1 I2 अपान आर। वो क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो सोच जाते हैं बच्चे, क्या कर देते हैं यहाँ पे 2 म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान में आर कर देते हैं, क्योंकि वो सोच जाते हैं कि यहाँ के लघु लंबाई, जो अनंत लंबाई के 2 लंबे लंबे तार होते हैं, 2 समांतर तार रखे होते हैं, उनके बीच अगर हमें चुंबकीय बल निकालना होता है तो बच्चे ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें दे देते हैं तो अक्सर बच्चे ये फार्मूला यूज कर देते हैं, लेकिन ये फार्मूला नहीं आपको यूज करना। आपको हमेशा याद रखना है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हमेशा आप याद रखिए, ये बायो सेवर्ट का नियम है, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो इसी में हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है आपको अभी भी मैंने बताया 1 × 10⁻⁷ अभी होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा। क्या होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा। तो आई की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर, डेल्टा एल की क्या है 10 मीटर, साइन थीटा साइन 30 अंश हो जाएगा, तो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, बाद में लिख लेंगे। इसके बाद आर स्क्वायर है, यानी कि आर इंटू आर, तो 5 × 5 कर देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × 10⁻⁷ है, इसमें मल्टीपल करा देंगे तो 10 पना 50, क्या हो जाएगा 50, और इंटू ये जो 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 इसे रख देंगे इंटू 10⁻⁷ अपान 5 पचे के 25। मैं चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ 25 का करना 25 25 दूनी के 50, दुई दूनी दुई से खत्म, तो मेरे पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁷। अब कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बी बराबर, आपको ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बी बराबर वहाँ पे दे देगा कि चुंबकीय क्षेत्र बताओ और वहाँ दे देगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। तो आप कंफ्यूज होकर ये वैल्यू ढूंढते रहेंगे और नन ऑफ दीज एक ऑप्शन दिया गया होगा और उस नन ऑफ दीज में क्लिक कर देंगे, वहीं पर आपकी गलती हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि 1 × 10⁻⁷ ये म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है और ये बी बराबर हमेशा आप याद रखिएगा। जबकि कभी आपसे बायो सेवर्ट की बात करी जाएगी तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं जी जानबूझ की जो गलतियां करता हूं जिससे कि मैं फार्मूले को गलत लिख देता हूं, वहां पे आपको मैं देखा करता हूं कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जो मुझे कमेंट करके बताता है, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि म्यू नॉट अपान 2 पाई यहाँ पे कर देता और यहाँ 2 ना करता, फिर भी बच्चे ना अपना जो मैं पढ़ा देता हूँ उसे पढ़ लेते। क्यों, क्योंकि वो पूरे क्लास देखते ही नहीं। अगर आप हर क्लास को देखते हो ना तो यहाँ पे आपको मिस्टेक जो मैं करूँगा वो समझ में ऑलरेडी आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ से पता चल जाता है मुझे ना कि आप कितने गहरे पानी में हो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा यही कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट बनाइए, ताकि आपका और आपके गौरव का या फिर आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो और आप जॉब पाएँ और अच्छी लाइफ जिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद।